बीमारी कोई भी हो मेडिसिन दो ही मिलते हैं। हादसा हो जाता है अर्बन एरिया में, तो वो यहाँ पर आते हैं तो उनको जस्ट फर्स्ट एड दी जाती है, जो फर्स्ट एड रेस्क्यू भी दे सकती है। और वो दो मेडिसिन 2 in 1 नहीं, 3 in 1 नहीं, बल्कि 4 in 1 है। अगर बच्चा गिरा हुआ हो फिर भी गोलियां मिल जाती हैं, अगर इस तरह हो फिर भी गोलियां मिल जाती हैं। एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, अभी बच्चे को स्वेलिंग हुई है, वो एक सिरप वगैरह दिया उन्होंने, बस इस तरह ही है। बहुत अरसा गुजर गया है, अवाम जलीलो ख्वार हो रही है। अब अल्लाह कम से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इससे RHC को THQ किया जाए। यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है, इधर कोई फायदा नहीं। ये दीना की 4 लाख तकरीबन आबादी है, जिस पर तकरीबन एक RHC मौजूद है। यहाँ पर औरतें, बच्चे और बड़ी तादाद में लोग आते हैं। इधर तो एक तो इमरजेंसी में एक डॉक्टर साहब और 2 स्टाफ मौजूद हैं। अगर कोई भी इमरजेंसी हो जाती है तो इसके लिए इन्हें जिलम भेज दिया जाता है फर्स्ट एड देकर। तो औरतों के लिए अगर डिलीवरी का कोई मसला बनता है तो उन्हें भी जिलम भेज दिया जाता है। अच्छा, अगर OPD की बात की जाए तो यहाँ पर बड़ा रश होता है, होते हैं ज़्यादा बच्चों का मसला होता है, बच्चों को लेकर आते हैं। यहाँ पर चाइल्ड स्पेशलिस्ट तो है ही नहीं है, उस अगर ऐसा मसला बनता है तो उसके लिए भी जिलम जाना पड़ता है। तो अगर दवाइयों की बात की जाए तो तकरीबन 2 गोलियां दी जाती हैं, जो आज से तकरीबन 15 साल से वही रूल है। 2 गोलियां देकर ही बंदों को घर भेज दिया जाता है। मुतमिन क्या होना है, 2 गोलियां दे देते हैं, इसे एक खुराक में क्या फायदा होना है। कोई सिरप नहीं, कोई खास चेकअप नहीं होता। तो बच्चों के साथ कभी OPD आना हो तो क्या ट्रीटमेंट देखने को मिली है वहाँ? यही कहते हैं कि सिविल चले जाए, हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं। हम रात को जब भी आते हैं बच्चों को लेकर इधर इमरजेंसी में डॉक्टर, और आगे से ये कहते हैं कि जेलम में ले जाए, इधर हमारे पास कोई इलाज नहीं है इस चीज़ का। मतलब बच्चों का स्पेशलिस्ट यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है, इधर कोई फायदा नहीं सर, मुतमिन तो नहीं है, लेकिन ये है कि इमरजेंसी सहूलियत में आ जाए तो बेहतर है। लेकिन ये है कि गोलियां मिल जाती हैं, अगर बच्चा गिरा हुआ हो फिर भी गोलियां मिल जाती हैं, अगर इस तरह हो फिर भी गोलियां मिल जाती हैं। एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, अभी बच्चे को स्वेलिंग हुई है, वो एक सिरप वगैरह दिया उन्होंने, बस इस तरह ही है। अभी उसका मुतमिन तो नहीं है, लेकिन ये है कि बेहतर है। यहाँ पे स्पेशल डॉक्टर भी नहीं मौजूद, एक ही डॉक्टर है जो तकरीबन बैठते हैं, इसी तरह ही है। अगर कोई भी मेडिसिन हो, बच्चा हो, अगर बड़ा हो, बूढ़े हो, वही दवाई मेडिसिन वगैरह देते हैं, इसके अलावा और कोई सहूलियात मौजूद नहीं है। पेट दर्द के लिए वो मेडिसिन, सर दर्द के लिए वो मेडिसिन, कमर दर्द के लिए वो मेडिसिन, जुकाम के लिए वही मेडिसिन, बुखार के लिए भी वही मेडिसिन दी जाती हैं। तो दीना को हमेशा से जो है वो बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा गया। मशीर सेहत का तल्लुक भी ज़िला जेलम से ही है, जिन्होंने जेलम में कैथ लैब तो बनवा दिया लेकिन दीना को नज़रअंदाज किया। मेरे साथ एक जर्नलिस्ट मौजूद है, इनसे जानते हैं कि दीना को ये सहूलतें कब दी जाएंगी भी कि नहीं दी जाएंगी। तहसील दीना को बने 23 साल से जायद अरसा गुजर चुका है, ठीक है यहाँ पर, लेकिन देखा जाए तो ये तहसील सिर्फ नाम की है। आज भी ये बुनियादी सहूलियात से महरूम है। RHC दीना बनाई गई थी, काफ़ी अर्सा पहले बनी, लेकिन उसके बाद कोई खातर खा इस पर तवज्जो ना दी गई। उसके बाद इधर एक बंड यूनिट से इसको नवाजा गया, जो कुछ अर्सा चली, लेकिन आज वो भी कुछ जो यहाँ पर अमला है उनके दफातर की शक्ल में बन चुकी है। यहाँ पर देखा जाए तो 4 लाख से जायद की आबादी है ये दीना, सिर्फ दीना सिटी की बात कर रहा हूँ, लेकिन इसके जो मुल्हिका गांव है वो भी सैकड़ों की तादाद में है। यहाँ वहाँ से भी लोग यहाँ पर आते हैं मेडिसिन के लिए। लेकिन जब वो यहाँ पर आते हैं 2000 की OPD डेली बेसिस पे, 2000, 2500, 3000 की OPD डेली बेसिस पे यहाँ पर होती है। लेकिन जब वो यहाँ पर आते हैं तो आगे से डॉक्टर नहीं मिलते, ठीक है। 1-2 डॉक्टर यहाँ पर मौजूद है जो डेली बेसिस पर उनको चेक करते हैं, और जब वापस उनको भेजा जाता है और मेडिसिन दी जाती है तो वो भी 2-3 मेडिसिन होती है, 2-3 मेडिसिन होंगी, टैबलेट होंगी या उसके साथ सिरप होगा, ठीक है। उसके अलावा कोई यहाँ पर उस तरह खातर खा इंतजाम नहीं किए गए। जैसे आपने जिक्र किया कि मशीर सेहत का ताल्लुक जनरल रिटायर्ड हसन महमूद कियानी साहब, उनका ताल्लुक भी जेहलम से है, और नो डाउट उन्होंने सेहत के हवाले से जेहलम DHQ में भी बहुत काम किया, कैथ लैब का इनकाद किया, जो कि 16 इजरा में बन रही थी, और जेहलम में फर्स्ट पर उसका इफ्तिताह किया गया। तो अगला नंबर दीना का लगेगा या हमेशा की तरह इसको जो है वो नजरअंदाज किया जाएगा? देखिए ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, वो कहते हैं ना, वो वादे क्या जो वफा हो जाए, ठीक है। बिलाल साहब का भी यहाँ पर बहुत बार विजिट हुआ है, उनके सामने भी ये पॉइंट आउट किया गया कि यहाँ पर सेहत के हवाले से बहुत फुकदान है, डॉक्टर्स की कमी है, बच्चों के स्पेशलिस्ट में यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर ऑपरेशन थिएटर की बात की जाए तो वो भी ताले लगे हुए हैं। एमरजेंसी की बात की जाए तो अगर कोई हादसा हो जाता है अर्बन एरिया में, तो वो यहाँ पर आते हैं तो उनको जस्ट फर्स्ट एड दी जाती है, जो फर्स्ट एड रेस्क्यू भी दे सकती है।
वो फर्स्ट एड यहाँ पर आके दी जाती है, 2 से 3 टैबलेट लगाई दी जाती है, या उसके बाद जो एक इंजेक्शन है वो लगाया जाता है और उनको जेलम की तरफ जो है ना भेज दिया जाता है। इसको THQ बनने की जो मेन वजह है, ना बनने की वजह, वो ये दीना में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, कहीं वो तो नहीं है? नहीं ऐसी बात नहीं है कि हॉस्पिटल की वजह से। देखिए ये सरकारी बिल्डिंग है और हर जो सिटी है, हर तहसील का जो हक है कि THQ बना जाए। जैसे अभी देखा जाए तो स्वावा हमारी जेलम की तहसील है, पिंड खान जेलम की तहसील है, और दोनों में THQ बना है और बहुत अच्छा वहाँ पे वर्क हो रहा है। अभी रिसेंटली मेरे पास जो रिपोर्ट आई, THQ पिंड खान में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को तैनात किया गया, वहाँ पर भी जो अमला था वहाँ पर तैनात किया गया। लेकिन समझ नहीं आ रही कि दीना में ऐसी क्या मजबूरी है, क्या या दीना नज़र नहीं आ रहा सबको, छोटा सा शहर है, लेकिन यहाँ पर अभी तक देखा जाए तो कोई खातर खासियत के हवाले से इंतजामात नहीं किए जाते। वही बात आपकी कि 2 टैबलेट दी जाती है, जेलम की तरफ रेफर किया जाता है। जेलम की बात करूँ तो यहाँ से 18 किलोमीटर का फासला है, ये कम से कम आधा से पौना घंटा लगता है। अगर गाड़ी पे जाए तो 20 से 25 मिनट लगते हैं। और अगर कई बार ऐसे देखने को मिला है कि अगर सीरियस हालत में कोई मरीज वहाँ पर जा रहा है तो मे बी वो रास्ते में दम तोड़ जाए। अभी मैं आपको छोटी सी बात करूँ कि ये जो है ना तकरीबन 16-17 किलोमीटर का अर्बन एरिया है, इतना ही होगा मे बी, ठीक है। देखा जाए तो यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में इस वक्त जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल बन चुके हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ पर अगर उनका 2000-3000 खर्चा है ना, तो अब बाहर जाके वही 26,000, 25,000, 26,000, 30,000 का उनका खर्चा आता है। फिर यहाँ पर ब्लड बैंक भी नहीं है, डिलीवरी के लिए मस्ट होता है ब्लड बैंक, ठीक है। वो ज़रूरी होता है कि अगर ऑन स्पॉट अगर कोई स्पेशल केस बन जाए तो ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। वो भी फिर लोगों की मिन्नतें करनी पड़ती है, वहाँ से आते हैं, फिर वो ब्लड उनको दिया जाता है। हर दौर में वादे किए गए कि RHC को THQ बनाया जाएगा, RHC को THQ मतलब वजारतों से तो हमेशा से जेल को नवाजा गया है ना, ऐसे ही है। अभी THQ के नाम पर इसको बिल्डिंग बनाया गया था कि इसकी बिल्डिंग बनाएंगे, फिर इसको आगे कन्वर्ट करेंगे, लेकिन वो बिल्डिंग तो बन गई, लेकिन आज अंदर वही हालात है ना, अंदर से बदला है कुछ, ठीक है। बाहर से खूबसूरती तो होगी है, लेकिन अंदर से कुछ भी नहीं इसका बदला, वैसा का वैसे ही निज़ाम है, ठीक है। आप आए ना, मैं आपको यहाँ पर डॉक्टरों की बात करूँ ना, तो डॉक्टर आके देखें वो स्टाफ रूम में बैठ के कपड़े लड़ा रहे हैं, चाय पी रहे होते हैं, ठीक है। अगर किसी बंदे को यहाँ पर आकर मोड़ लगानी है ना, कोई अपना सर्टिफिकेट प्रूफ करवाना है, ठीक है, फिटनेस प्रूफ करानी है, उसको भी वहाँ पे मिन्नतें करनी पड़ती है, ठीक है। और दूर भी है इतना है कि आगे से वो ऐसे है कि जैसे शहंशाही है। मेरे साथ एक सोशल वर्कर मौजूद है, इनसे जानते हैं RHC दीना में जो मौजूदा हालात हैं ये चलते रहेंगे या इसको बेहतरी की तरफ लेके आएंगे भी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले शुक्रिया जाफर मिर्ज़ा, आप जिस पॉइंट पे बात कर रहे हैं ना, ये अरसे से ना आवाज़ उठाई गई है, लेकिन आज दिन तक अफसोस ये है कि इस पे काम नहीं हुआ। इसको खूबसूरती के लिए इमारत अच्छी बन जाती है, इस पे टले लग जाती हैं, लेकिन काम नहीं होता। सबसे पहले ये बात करूंगा कि दीना की जो इमरजेंसी है ना, वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मलक्का गाँव है, रोडें हैं जहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, घरों में कुछ ना कुछ ऐसा मसाइल बन रहे हैं जहाँ से इमरजेंसी की सूरत में लोग जो है ना रूरल हेल्थ सेंटर का रुख करते हैं। यहाँ पर आकर देखा जाए तो जैसे OPD बंद होती है, जितनी OPD का जो रश है ना, वो सारा बर्डन जो है इमरजेंसी पे आ जाता है। जहाँ पर एक ही डॉक्टर है, उसके अलावा तो कुछ है नहीं है हमारे पास, तो उस डॉक्टर के ऊपर भी ज़्यादा बर्डन होता है। उसी हवाले से अगर देखा जाए तो जो इमरजेंसी है वो उस तरह की ट्रीटमेंट नहीं होती, फौरी तौर पे उसको जेलम रेफर किया जाता है, क्योंकि मजबूरी है। यहाँ पे कोई डॉक्टर सीनियर होगा तो वो चेकअप करेगा ना, कोई इलाज करेगा। मैंने सुना है सियासियों की ज़बानों से कि हमने जगह ले ली है, नक्शा बन गया है, वहाँ पे भी हमने विजिट किया, लेकिन वहाँ पे अभी ग्राउंड ही है, वहाँ पे माशाल्लाह हमारे नौजवान खेल रहे हैं। तो देखना ये है कि क्या ये हॉस्पिटल उधर जाएगा या वो नक्शा बनते बनते हमारी नस्ल जवान होगी, उनके बच्चे हो सकते हैं कि वो हॉस्पिटल देखें।